क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? आपको क्या लगता है हमारे देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? लिखिए अपना जवाब कमेंट सेक्शन में और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है टॉप 5 वेज टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन। नंबर 1, हेल्प एनी पर्सन स्टार्ट हिज वेंचर। किसी को एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दीजिए। हम हमेशा गरीबों में पैसे दान करते हैं ये सोचकर कि उससे गरीबी कम होगी, लेकिन क्या वाकई में उससे गरीबी कम होती है? आप 50-100 गरीबों को दान देने की जगह वो अमाउंट एक करके किसी एक ऐसे गरीब को दे सकते हैं जो कि खुद का मेहनत करना चाहता है, खुद एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। कोई गोलगप्पे बेचने से अपना काम स्टार्ट कर सकता है, कोई फल बेचकर अपना काम स्टार्ट कर सकता है, वो छोटा सा काम स्टार्ट करना भी हो सकता है। लेकिन हम किसी को एक बार दान देने की जगह अगर ज़िंदगी भर के लिए उसको एक सोर्स ऑफ इनकम दे दे, उसको इस तरह से सोचना सिखा दे कि वो खुद का इनकम स्टार्ट कर सके, तो इससे बढ़िया दान और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आसपास तो बहुत सारे बेगर्स हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसमें वो जुनून है? उनसे बात करके। बाहर जाइए, लोगों से बात कीजिए, वो क्यों बेक कर रहे हैं उनसे पूछिए। अगर आप 100 लोगों से भी बात करेंगे तो कम से कम एक तो आपको मिल ही जाएगा जो कुछ बड़ा करना चाहता है। हमें बस उस एक ज्वेल को ढूंढना है। नंबर 2, परचेज इंडियन फ्लैग्स एंड अदर आर्टवर्क्स फ्रॉम द लोकल शॉप्स। अगर आप किसी फेस्टिवल में हमारे लोकल दुकानों से बिना बार्गेनिंग किए कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इससे हमारे देश के क्राफ्ट्समैन, हमारे देश के आर्टिसंस, उन सब का फ़ायदा होता है। तो अब की बार जब भी आप लोकल दुकानों में से कोई भी चीज़ खरीदें, बस बार्गेनिंग मत करना। नंबर 3, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में देश विदेश से अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, जिनसे हम अलग अलग डिस्कवरीज, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग विचारधारा, ये सब कुछ सीखते हैं। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे NGOs, ऐसे अनाथ आश्रम्स, ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ अपने लोकल फैकल्टी से ही पढ़ाने को अफोर्ड कर पाती है। इससे वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों का लर्निंग प्रोसेस नैरोड डाउन हो जाता है। आप ऐसे स्कूल्स में जाकर फ्री में आपको जो भी आता है, चाहे वो म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपको कोई क्राफ्ट सिखाना हो गया, साइंस, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको जो भी आता है आप वो वहाँ पर फ्री में सिखा सकते हैं। और आप इसका एक कोर्स बना सकते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो गया या 2 महीने का हो गया, और आप उन स्कूल्स, उन जगहों पर जाकर ये कोर्स और ये सेमिनार्स दे सकते हैं। इससे हमारे फाइनेंशियली वीक भाई बहनों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और क्या पता आपके ही हाथ से कोई दूसरा APJ अब्दुल कलाम या फिर कोई दूसरा रतन टाटा निकल आए। इसलिए ओपिनियन नहीं बल्कि अपना नॉलेज शेयर कीजिए। नंबर 4, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूज़िक, ड्रामा, डिबेट, डांस, इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप रिटायर्ड हो, आप इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप होगा, आपकी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, प्लस आपको हमारे देश के बारे में और पता चलेगा। नंबर 5, खुद को इस काबिल बनाइए कि आपकी नॉलेज, आपकी इनकम, आपके एक्शंस, ये सब सिर्फ आपके फैमिली में ही नहीं बल्कि आपके जो 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ का जो आपका परिवार है, वहाँ पर भी वो एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके देश को आप पर गर्व हो। अगर कोई सच में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है और उसका परिवार बड़ा हो, तो उस बड़े परिवार को संभालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेहनत क्यों करना है? क्योंकि मेहनत करने में मज़ा है। रास्ता जितना ज़्यादा कठिन होता है, उस पर चलना उतना ही एक्साइटिंग, उतना ही एडवेंचरस, उतना ही जोश, जुनून और विश्वास से भरा हुआ रहता है। और हाँ, अपने जोश, जुनून और मेहनत को एक सही दिशा देना मत भूलना, क्योंकि एक कहावत है, मेहनत तो गधा भी करता है। डायरेक्शन, प्लानिंग एंड योर सोल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट दैट। जय माँ भारती, जय हिंद। दिस इज सुदीप भट्टाचार्य साइनिंग ऑफ। लाइफ कॉल्स गाय। जंग के मैदान में कदे ना हारते हो।